जय हिंद दोस्तों, मैं आपका देव सर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो भाई, हमें जो दिया गया सबसे पहले वो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया क्या भाई, यहाँ से देखो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी यहाँ पे जो है, ये फिगर बना हुआ है ए बी सी डी, वह क्या है? एक ट्रेपीजियम है, जहाँ पे इन बीच मतलब जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। मतलब ए बी और डी सी दोनों क्या आपस में पैरेलल है। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों आपस में जो लाइनें हैं वह कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब जो ए बी बढ़ेगा इसी तरह बढ़ेगा, डी सी बढ़ेगा तो इसी तरह बढ़ेगा, दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है। एंड इट्स डायगोनल जो है, इसका डायगोनल्स क्या किसको कहते हैं? जो अपोजिट साइड इसको मिलते हैं, जो मीट करते हैं एक दूसरे पर। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मीट हुआ है इस साइड पे और इस साइड पे, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर को एट पॉइंट ओ पर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है एक दूसरे को। ए सी और डी बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट किस पे? ओ पर। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें प्रूव करने बोला है या फिर शो करने बोला है कि ए ओ बट्टा बी ओ, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ कहाँ है? जो भी हो, जहाँ भी होगा, अब इजकल में होगा इजकल टू में सी ओ अपन डी ओ। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है भाई, उसे हमें लिखना होता है, क्योंकि गिवन से ही दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है। तो आपको गिवन लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन इसमें दिया क्या है। देखो, उसके बाद हम प्रोसेस बता देंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे इसको कि दिया हमें क्या भाई, इसमें कि दिया यहाँ से क्या हमको कि ए बी सी डी जो है ना, एक क्या है? ट्रेपीजियम है, इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है। जहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ए बी जो है ना पैरेलल है किसका? सी डी का। एंड ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी सी जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट पर। ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या किया? लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब क्या करना है? हमें प्रूफ करना है भाई, कि प्रूफ हमें क्या करना है? तो लिखेंगे टू प्रूफ। क्या करना है हमें? प्रूफ। हमें प्रूफ ये करना है भाई कि जो ए ओ है बट्टा बी ओ है ना, इक्वल होगा सी ओ बट्टा डी ओ का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से ए ओ अपन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपन में डी ओ। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो साइड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो है कहाँ? जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वो है कहाँ? तो देखो, तो ए ओ और बी ओ कहाँ भाई? तो देखो यहाँ पे ए ओ और बी ओ यहाँ पे हो रहा है, यानी ट्रेंगल जो बन रहा है कौन सा बन रहा है? ए ओ ये बन रहा था और बी ओ ये बन रहा है, यानी यहाँ से ट्रेंगल बनेगा ए ओ बी, यही ट्रेंगल बनेगा ना। ठीक है। और एक और हमें क्या दिया इक्वल में? सी ओ अपन डी ओ। सी ओ कहाँ बन रहा है भाई? यहाँ बन रहा है। देखो, सी ओ अपन में डी ओ यहाँ पे बन रहा है, यानी यहाँ ट्रेंगल क्या बनेगा मेरा? तो डी ओ सी बनेगा, यही है ना। तो यहाँ से इक्वल दोनों क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई जो ट्रेंगल है यहाँ पे, इसमें कोई कॉमन चीज़ हमें मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। ये डी ओ सी अलग हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है, ए ओ बी अलग हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जिस तरह हमने यहाँ पे करके रखा है, ओ से क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई पॉइंट तक। ठीक है। तो इस चीज़ को भी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, कि जो हमने किया है उसको लिखना पड़ेगा भाई। चलो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? किया यहाँ पे ये है कि जो थ्रू अ ड्रॉ ओ ई को हमने ड्रॉ किया है। जहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखिए, ओ ई को हमने ई पॉइंट पर ड्रॉ किया। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो ओ ई है ना, वो पैरेलल हो जा रहा है किसका? सी डी का। और ओ ई है वो पैरेलल भी हो जा रहा है किसका? बी ओ का, सॉरी बी ए का।
देख रहे ना, ये दोनों का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इसको बढ़ाएंगे ऐसे, इसको बढ़ाएंगे ऐसे, तो आपस में कभी क्रॉस नहीं करेगी, तो ये भी क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया ओ ई, जो पैरेलल हो गया किसका, सी डी का। ओ ई पैरेलल हो गया किसका भाई, तो सी डी का हो गया। और ये भी पैरेलल किसका हो गया, तो ए बी का हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे किए। ओ ई जो था ना वो पैरेलल था किसका भाई, तो ओ ई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद ओ ई जो हो गया पैरेलल सी डी का हो गया, और ओ ई पैरेलल हो जाएगा किसका, तो बी ए का, फिर ए बी का, इसका भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब क्या करते हैं भाई, इसका आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब ध्यान से हमको ये देखना है, हमको क्या देखना है भाई, यहाँ से ये देखना है, हमें बीपीटी का यूज करना है। ये जो कंस्ट्रक्शन किए यहाँ से, कंस्ट्रक्शन जो किए हैं, तो यहाँ देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन ट्रायंगल बन रहा है, ए डी सी, ध्यान समझिएगा। देखो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, वो ए डी सी बन रहा है, ट्रायंगल एक बन रहा है ना, ए डी सी एक क्या बन रहा है भाई, ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी ई ओ और डी सी, देखो यहाँ पे ई ओ और सी डी चाहे डी सी जो भी बोलो, दोनों आपस में क्या, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लग जाएगा आपका थ्योरम 6.1, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं भाई यहाँ से। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कुछ हो जाएगा ए डी सी। तो यहाँ पे लिखो भाई ए डी सी। अब ए डी सी में क्या था, तो ए डी सी में क्या था भाई, ई ओ पैरेलल किसका था, डी सी का। तो यहाँ पे लिखो ई ओ पैरेलल किसका था, डी सी का, फिर सी डी का, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बी पी टी। अब बी पी टी क्या बोलता है भाई, कि जब भी कोई ट्रायंगल में दो साइड आपस में पैरेलल हो तो वो आपस में सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है, मतलब सेम रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए ई अपन में ई डी लिख सकते हैं भाई। नीचे से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए ई अपन में, ए ई अपन में क्या लिखेंगे, ई डी लिखेंगे। इक्वल करेंगे भाई किसका, तो देखो इधर से ए ओ अपन में ओ सी, ए ओ अपन में ओ सी। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया ना। अब चलते हैं, अब देखो भाई चलते हैं इसका हम दूसरा ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कहने का मतलब है, अभी हमने तक कौन ट्रायंगल लिया था, अभी हमने लिया था अभी ए डी सी, है ना। देखो यहाँ पे ए डी सी लिया था, उसमें ये जो ई ओ पैरेलल था किसका था, डी सी का। ठीक है, अब हम ट्रायंगल को चेंज करेंगे। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो देखो भाई ये काम हो गया ना, ए डी सी का हो गया। जो अब चलते हैं भाई इधर देखो, ए बी डी, देखो ये वाला ट्रायंगल लेना हमको, ए बी और डी, देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल को लेना भाई। मोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ताकि आपको पता चले। अब इसमें लेने के बाद क्या पता चल रहा है आपको, देखो तो ई ओ जो हो गया पैरेलल किसका हो गया, अब ए बी का हो गया। अभी ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे थे ई वाला, तो ई ओ जो था पैरेलल था डी सी का, लेकिन अब नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, जब ई वाला ले रहे हैं ए बी ओ, तो क्या हो जा रहा है, ई ओ पैरेलल हो जाएगा ए बी का, क्योंकि ये वाला भाग नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर भाई क्या, वही काम करेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए बी और डी, लिखो ए बी डी। ठीक, अब ए बी डी में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ई ओ जो है भाई, ई ओ वो पैरेलल हो जाएगा किसका, ए बी का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, थर्ड्स पर में लगाएंगे, बी पी टी का यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय बी पी टी। अब बी पी टी क्या होता है, ये क्या बोलता है भाई, कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है वो, है ना, और इस ट्रायंगल में देखो भाई ई ओ जो है पैरेलल किसका, ए बी का है। मतलब एक ट्रायंगल में दो लाइनें पैरेलल है तो आपस में क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी फिर उसी तरह लिखेंगे ए ई अपन में ई डी लिखेंगे ना, लिखो भाई ए ई अपन में क्या हो जाएगा, ई डी इक्वल में हो जाएगा, इधर से क्या लेंगे अब, देखो बी ओ अपन में ओ डी होगा ना, बी ओ अपन में डी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी ओ लिखो या फिर ओ डी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब भाई मुझे ये बताओ, अब यहाँ से देखो इक्वेशन 1 में ए ई अपन में ई डी था,
इक्वेशन 2 में भी क्या आ गया, ए ई अपन में ई डी, यानी लेफ्ट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। देन इसका मतलब क्या है कि राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, देन इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ से फिर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इक्वल हुई हो गया, अब राइट साइड इसको क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए वो अपन में ओ सी इक्वल किसका हो जाएगा, बी वो अपन में डी वो। लेकिन हमें प्रूफ क्या करने बोला था, ए वो अपन में बी वो चाहिए हमें, ठीक है, और सी वो कहाँ चाहिए हमको, ऊपर में चाहिए। तो क्या करेंगे, इस बी वो को नीचे कर देंगे, देखो ए वो अपन में क्या कर देंगे, बी वो इक्वल कर देंगे। इस सी ओ को हम ओ सी लिख सकते हैं या फिर सी ओ लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। सी ओ लिखो या फिर ओ सी लिखो, तो ओ सी था यहाँ पे तो हम सी ओ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे में कितना था, ये था डी ओ, ठीक है। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या लिखोगे लास्ट में आप, हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है। एक बार देख लो इसे आप, ओके। चलिए अब इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और इसके पीछे जितने सारे क्वेश्चन हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल रखा है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। लास्ट में कहूँगा एक बार कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।